हेलो एवरीवन वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो ये व्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माय फर्स्ट क्लास ऑफ कॉस्मेटोलॉजी। मैंने एनरोल किया है फेलोशिप इन कॉस्मेटोलॉजी में। एंड नेक्स्ट डे संडे था तो मैंने सोचा कि हेयर केयर किया जाए, तो मैंने बनाया एक हेयर मास्क। मैंने लिया कर्ड और उसमें डाला शिकाकाई पाउडर, आंवला पाउडर, रीठा पाउडर और लास्ट में डाला भृंगराज पाउडर और सबको मिक्स कर दिया। एंड आई फॉरगेट टू टेल यू दैट कि मैंने विटामिन ई आपके पास भी जो भी डाला था। ऑयल हो, हेयर ऑयल, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी, बट अगर आपके पास है तो वो आप ऐड ऑन करेंगे तो और ज़्यादा नरिश मिलेगा आपके हेयर्स को। और उसको मैंने मिक्स होने आलू के दिया। पकौड़े, आई नो थोड़े अजीब से लग रहे हैं लेकिन बहुत टेस्टी बने थे। एंड इट्स टाइम टू पुट हेयर मास्क ऑन माई हेयर्स। काफ़ी देर लगती है इसको लगाने में, लिटरली एक एक बाल पे लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब मुझे 15 से 20 मिनट लग जाते हैं नॉर्मली पूरे हेयर्स पे लगाने में। एंड दैट्स इट, इट्स डन। इसको आप अपने हेयर्स पे, हेड पे या स्काल्प जो भी है, तो आप उस पे 15 to 20 मिनट्स तक रख सकते हो एंड देन यू कैन डू हेयर वॉश। एंड फिर मेरी क्लास थी संडे की, पेरोनिकिया नेल डिसऑर्डर्स। और फिर मैं गई थी आईब्रोज बनवाने के लिए। तो जो सैलून वाले आंटी थी उन्होंने बोला कि बहुत लोग आते हैं जो आपके बारे में बताते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको नज़र लग गई है। मेरे फेस पे 2-4 पिंपल हो गए थे। ऐसे कभी हुआ नहीं था कि मेरे को एकदम से इतने पिंपल हों। और उन्होंने बोला कि नहीं, आपको नज़र लगी है, तो उन्होंने मेरी नज़र उतारी एंड दैट्स आई एम रेडी टू लीव। ये रहा मेरा बैग और मैं साथ साथ कर रही थी बुक रीडिंग। मैं साथ में बुक लेकर गई थी लेकिन मैं कोई बुक नहीं पढ़ पाई, एक भी पेज नहीं पढ़ पाई। और मैंने बुक की थी कैब ब्ला फ्रॉम हिसार टू चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ से ही मेरी फ़्लाइट थी। मैं जा रही हूँ चेन्नई। एंड जीरकपुर पहुंचने के बाद मैं मिली अपनी फ्रेंड से, और रास्ते में इतनी तेज़ बारिश थी और इतना ट्रैफिक, लिटरली सिर्फ 6 किलोमीटर में मुझे 45 मिनट्स लग गए। और मैं गई थी अपनी फ्रेंड के पास, स्कूल फ्रेंड। तो मैं उसके साथ वहाँ पे मैंने नाइट स्टे किया और हम मिल रहे थे आफ्टर 10 ईयर्स। लास्ट टाइम मैं इसको 2015 में मिली थी। शी इज़ माई स्कूल फ्रेंड। एंड फिर सुबह सुबह के 4 बजे मैं निकली फ़्लाइट के लिए। और मेरे कज़न्स आए थे। मेरे कज़न्स ही जा रहे थे मेरे साथ चेन्नई, बिकॉज़ उन मेरे कज़न को है LHON, विच इज़ लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। मीन्स उसमें क्या होता है कि आपकी ऑप्टिक नर्व, जो दिखने वाली जो आइज़ की जो नर्व होती है ना, वो डैमेज हो जाती है। इट इज़ अ जेनेटिक कंडीशन। एंड ही वॉज रेफर्ड फ्रॉम PGI चंडीगढ़, और उन्होंने रेफ़र किया था चेन्नई में। तो उन्हें लगा कि शायद में भी हो सकता है कुछ ट्रीटमेंट आया हो, बट इसका कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एंड बोथ माय कज़न्स वाज ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन फ्लाइट, और थोड़ा सा डरे भी हुए थे वो लोग। तो हमने एंटर किया चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे। और मैं हमेशा ट्रैवल करती हूँ दिल्ली से, अगर कहीं भी मुझे जाना होता है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी चंडीगढ़ से। मेरे लिए भी ये एक तरह का न्यू एक्सपीरियंस था। एंड दीज आर बोथ माय कज़न ब्रदर्स। और हम इतनी जल्दी आ गए थे, कम से कम हमने 1 से 1.5 घंटा वेट किया होगा एक्स्ट्रा फ्लाइट के लिए। और फिर हमने थोड़ा सा घूमा, देखा हमारी सीट्स कहाँ कहाँ पे है, मीन्स कौन से जोन में है हमारी फ़्लाइट, कहाँ से हमने बैठना है फ़्लाइट पे। तो वो हमने ढूंढा। उसके बाद हमने थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक करी और फिर मैंने पी कॉफ़ी। इनकी हैप्पीनेस देखो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में चढ़ने की।
और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था, सच में बहुत तेज़ बारिश आ रही थी। एंड लकीली मुझे विंडो सीट मिल गई। एंड एयर होस्टेस समझा रही थी आगे के द्वार एंड पीछे के द्वार एंड ऑल सेफ्टी कंसर्न्स। एंड वी आर इन द स्काई। मैंने बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस भी बनाई हैं, वो आप शॉर्ट्स में ज़रूर देखना। वाओ व्हाट अ व्यू। 4 साल बाद मैंने फ्लाइट ली है, 4 साल बाद। 2021 में लास्ट टाइम जब मैं यूक्रेन से आई थी, तभी मैंने लास्ट फ्लाइट ली थी। उसके बाद अब ले रही हूँ 2025 में। एंड दैट्स द व्यू। एंड पता पायलट ने ना पहले ही हमें बता दिया था, वार्न कर दिया था कि मौसम ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस आएगी। और जब भी ये मेरीना बीच आई ना, तो पायलट ने बिल्कुल ही नीचे कर दिया था प्लेन, और एकदम से राइट टर्न लिया। ऐसा लगा था कि अब तो हम गए। पहुंच गए जी ਅਸੀਂ चेन्नई चेन्नई। और फिर हमने ली चेन्नई एयरपोर्ट से दैट बुगी, क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो। फिर उन्होंने हमें मेट्रो स्टेशन तक ड्रॉप किया और उसके बाद हमने ली कैब और वहाँ से हम गए गुरुद्वारे। वहाँ पहुँचने के बाद हमें मिला रूम और फिर लंच का टाइम हो गया था और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो हमने किया लंच, मीन्स बेसिकली भंडारा खाया। बिकॉज मेरी मासी जी का मानना था कि गुरुद्वारा इज़ द सेफेस्ट प्लेस। और लड़के कैसे नहाते हैं ये देख लो। ये अभी मैं टॉयज करने वाला हूँ। हाँ। अगर तो एक आया तो हाँ। नहाऊंगा, हाँ। अगर शेर आया तो नहीं नहाऊंगा। ठीक अभी है। करते करो। कर रहे हो तुम? पहले ही टॉस हो गया। वो चाल था। नहीं यार, नहाने का प्लान कैंसिल। और लाइट भी बट वो नहा कर गया था। एंड देन हमने लिया ऑटो राइड और हम जा रहे थे मैरीना बीच। हेलो। क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट नेक्स्ट डे की थी। वी आर ऑलमोस्ट देयर। और कह सकते हैं कि मैं पहली बार इंडिया में बीच पे जा रही हूँ। मैं यूक्रेन में गई हूँ, ओडेसा में, एंड इंडिया में पहली बार बीच पे जाने वाली हूँ। और बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था वोटर तक जाने के लिए। एंड इट्स अ व्यू, ओ माय गॉड। और इसके बाद मुझे पता लगा था कि मैं बीच पर्सन हूँ, लिटरली। जो सुकून मुझे बीच देख के मिला था ना, मुझे नहीं लगता कि माउंटेन्स देख के मुझे मिला होगा। आई लिटरली लव द वाइब। और मेरा मन ही नहीं कर रहा था वहां से जाने का। एंड आई नो मैंने बीच वाइब वाले क्लॉथ्स नहीं पहने हैं, बिकॉज मैं अपने ब्रदर्स के साथ आई थी। ऑफ कोर्स एंजॉय द व्यू ना। एंड उसके बाद हमने खाया भुट्टा। लिटरली बहुत टेस्टी था। इतना टेस्टी तो मुझे आज तक भुट्टा कभी लगा ही नहीं। और फिर हमने खाए आम, मीन्स अम्बी, जिस पे नमक एंड मिर्च लगा था। और ये मेरे कजन का रिएक्शन। और वो मुझे बिल्कुल भी खट्टी नहीं लग रही थी।
और वापस जाते हुए मुझे दिखा गजरा और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई तो मैंने खरीद लिया एंड इट लुकिंग सो क्यूट। अब साउथ वाइब्स आ रही थी और फिर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी। मैंने लोकल से पूछा ऑटो वाले से कि यहाँ पे कहाँ पे बेस्ट साउथ इंडियन मिलेगा। उसने हमें ये एड्रेस दिया और लिटरली मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये साउथ इंडियन है। इससे बेटर तो नॉर्थ इंडिया में मिलता है। आई एम सॉरी टू से बट इससे बेटर मैंने ऑलरेडी खाया हुआ है। और फिर हम गए वापस गुरुद्वारे की ओर। मैंने और मेरे भाई ने मिलके खेली लूडो ऑफ कोर्स एंड दैट्स द नेक्स्ट डे। हम गए लंगर करने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि उसके बाद हमें जल्दी से जाना था हॉस्पिटल मेरे कज़न ब्रदर की चेकअप के लिए। ऑफ कोर्स मत्था टेक के तो जाना ही था एंड अरदास भी करी। और हमने लिया ऑटो और हम चल दिए हॉस्पिटल की ओर। और हमारी अपॉइंटमेंट थी शंकरा नेत्रालय में। और लिटरली आप लोग, बहुत कॉस्टली है यार वहाँ के ऑटो। एंड हॉस्पिटल में अलाउड सिर्फ एक ही अटेंडेंट था तो मैं गई थी उसके साथ और बहुत देर लगी, लिटरली बहुत ज़्यादा देर लगी। 2-3 ऑप्टोमेट्रिस्ट ने चेक किया, आइज़ चेक की, सब कुछ चेक किया, मीन्स आइज़ ही चेक की। एंड देन हमने वेट किया और हमारी बारी आई। लिटरली हमारी अपॉइंटमेंट का टाइम था 9:30 AM पे एंड हम कंसल्टेंट से मिले 1:30 और 2:30 के अराउंड, मीन्स आफ्टर लंच। बहुत टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा टायरिंग डे था। और फिर हमें लाइक मैंने बात की कंसल्टेंट से जैसे तैसे करके, तो मुझे पता लगा कि मीन्स हमारा और कोई काम नहीं है चेन्नई में। तो मैंने अपने ब्रदर को बोला कि रिटर्न टिकट्स कराओ और फिर हमारा लास्ट डे था चेन्नई में तो हम गए मार्केट। और ये था मंदिर, शिव मंदिर था आई थिंक, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट नाम इस मंदिर का। और उन्होंने क्या किया, मुझे तिलक लगा रहे थे, मतलब उन्होंने मेरे को बोला कि हम तिलक नहीं लगाते हैं फीमेल्स को। तो उन्होंने मेरे हाथ में टीका दिया और मुझे बताया कि कैसे लगाना है। मंदिर से आने के बाद हम गए मॉल एंड वी इंजॉयड अलॉट। कितना सुंदर लग रहा था वहाँ की वाइब एंड जो हवा चल रही थी, वेदर था, लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था। जब पूरे दिन की थकान थी ना वो ख़त्म हो गई थी। और ये मॉल इतना ज़्यादा बड़ा था, फेनिक्स मॉल। पता नहीं लग रहा था हम कहाँ से जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। एंड एग्जिट के टाइम पे लिटरली हम गुम ही हो गए थे कि एग्जिट करनी कहाँ से है। काफ़ी अच्छा लगा घूम के और हमने बहुत ज़्यादा गेम्स खेले। और मैंने पहली बार ये वाली गेम्स खेली। बॉलिंग तो मैंने की है पहले यूक्रेन में, बट यहाँ पे जो मैंने गेम्स खेली वो सारी फर्स्ट टाइम थी ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट बॉलिंग एंड कुछ जो मेले में मैंने गेम्स खेली हैं वो, एक्सेप्ट दैट। और कार हिटिंग समथिंग क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो क्या नेम है गेम का, बट बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया। और हमने छोले भटूरे भी खाए। बताओ, पंजाबी है भाई, कहीं भी जाएंगे छोले भटूरे तो ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। एंड लिटरली एक मेरा जो कज़न है वो बिजनेसमैन है, ओके। ही यूज्ड टू लाइक सी सो मैनी डील्स एट होम। और वो बस सिर्फ ये बात कर रहा था कि कैसे ये मॉल खरीदा जा सकता है, कैसे इस मॉल में पैसे लगेंगे, कितने पैसे लगते हैं एक मॉल को बनाने में। एंड लिटरली सिर्फ यही बातें हो रही थी एंड दैट्स द प्लेस ऑन। हमने 5 to 6 गेम्स खेली।
एंड मुझे इससे फील हुआ कि मैं कार ड्राइव कर सकती हूँ। आई हैव टू लर्न, आई विल लर्न। और मैंने सेकंड टाइम में हिट कर लिया था। और फिर हम गए बॉलिंग करने। और ये था गुड बाय बोलने का टाइम, क्योंकि हमारी फ्लाइट थी सुबह के 3 बजे की, रिटर्न फ्लाइट चेन्नई टू दिल्ली। और फिर दिल्ली से आगे और जगह जगह जाना था, अलग अलग प्लेसेस पे दोनों को। बट हम एक जगह गए हमारे घर, एंड दे स्टेड देयर फॉर 1 डे, एंड देन दे केम बैक, दे गो बैक आफ्टर 1 डे। एंड मैं काफ़ी दिनों बाद दिल्ली पहुंची थी, और दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंची थी, और मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा था, पता नहीं क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में कभी आई नहीं थी दिल्ली एयरपोर्ट से। बट दैट्स द चेन्नई एयरपोर्ट। और फ्लाइट टेक ऑफ करते ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। एंड दिल्ली लैंड हो चुके हैं यार, और घर पहुंच चुके हैं। और आज के दिन तक गणेश जी विसर्जन, तो वो उसका सेलिब्रेशन हो रहा है। एंड देन नेक्स्ट डे मैं गई थी अपनी फ्रेंड के साथ मूवी देखने के और लिए। ये था मैंने मेरे देखी 2 से 3 दिन का ट्रैवल, फ्लाइट, टैक्सी, मेट्रो, ट्रेन, सब कुछ एक ही दिन में कर लिया था।